यस बच्चों, जहाँ लेखक ने कहा है कि ये मिश्रित संस्कृति जो है वो हमारे लिए कुछ नकारात्मक पक्ष भी लाई है। नकारात्मक कैसे, मतलब जिसके कुछ दुष्प्रभाव भी हुए हैं। क्या क्या दुष्प्रभाव बताया लेखक ने कि जो स्थानीय व्यंजन है वो समाप्त हो जा रहे हैं, लोग जल्दी बनने वाले खाने को पसंद कर रहे हैं, बनाना भी और खाना भी, है ना। तो इस तरह से अब लेखक ने यहाँ पर मिश्रित संस्कृति के कुछ सकारात्मक पक्ष दिखाए हैं। वो सकारात्मक पक्ष क्या हैं? महिलाओं को अब जल्दी पकने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ पता है कि जल्दी पकने वाले जो भोजन हैं उसको पकाने की विधियाँ क्या हैं, तरीका क्या है। अब हम देसी विदेशी कई प्रकार के व्यंजनों के बारे में जान चुके हैं, क्योंकि लोग अपनी नौकरी के कारण, उद्योग धंधों के कारण, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे देशों में भी आने और जाने लगे हैं। भले ही ये अपनी असली रूप में हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हों, लेकिन नौकरियों और तबादलों के कारण एक प्रदेश के व्यंजन दूसरे प्रदेशों में आसानी से पहुंच रहे हैं। बच्चों के टिफ़िन के डब्बों द्वारा ये मशहूर हो रहे हैं। इसी बहाने से एक प्रदेश की संस्कृति, भाषा, वेश आदि भी किसी न किसी रूप में दूसरे प्रदेशों तक पहुंच रहा है और एक संगठित राष्ट्रीयता को विकसित कर रहा है। संगठित राष्ट्रीय मतलब अब हम दूसरी सभ्यता और संस्कृति को भी जानने लगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना को विकसित कर रहा है। अंत में लेखक कहते हैं कि इस मिश्रित संस्कृति के विकास को तथा इसके बढ़ते हुए चलन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नज़रअंदाज करना मतलब अनदेखा नहीं कर सकते। हमें इसके अच्छे बुरे हर पहलू को अपने जीवन के दृष्टिकोण से देखकर, भली भांति जांच परख कर मतलब उसको सोच विचार करके, जांच परख करना ये मुहावरा है, ठीक है। तो अच्छे से सोच विचार करके अपनाना या छोड़ना होगा। वही चीज़ें अपनानी होंगी जो कि स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए व सरसता की दृष्टि से हमारे लिए लाभदायक हो। साथ ही अपने स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार करना होगा। पुनरुद्धार का मतलब होता है उसको फिर से जीवित करना या फिर से उसको अपनाना, ताकि वे एथनिक कहलाकार 5 सितारा होटल में ही नहीं मिले। मतलब ये सारी चीज़ें केवल 5 सितारा होटल में ही नहीं मिले, 5 स्टार होटलों में ही या रेस्टोरेंट में ही नहीं मिले, बल्कि घरों और बाज़ारों में पहले की तरह मशहूर हो जाने चाहिए। ये व्यंजन खास दुकानों की जगह आम दुकानों में भी मिले और आधुनिकता तथा पाश्चात्य संस्कृति की नकल करने के चक्कर में हम ना पड़ें और जो हमारे देश की शान रही है, जैसे समोसे, कचौड़ी, जलेबी आदि को छोड़े नहीं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि खान पान की यह मिश्रित संस्कृति असल में हमारे भोजन की विविधता को बढ़ा रही है। यह हमें नए व्यंजन चुनने के अवसर देती है, अतः हमें बुद्धिमत्ता से और विवेक के साथ इन्हें खाना चाहिए, ताकि हम किसी एक व्यंजन को एक बार में पूर्ण आनंद के साथ खा सकें, न कि कई व्यंजन एक साथ खाने के चक्कर में किसी एक का भी विशुद्ध यानी शुद्ध रूप से स्वाद ना ले सकें। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि हमें हर सभ्यता और संस्कृति के व्यंजन को अपनाना चाहिए, लेकिन जब हम ये अपनाएं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या हमारे सेहत के लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। ओके, यह विविध संस्कृति लगातार विकसित हो रही है और आगे और विकसित होगी, अतः हमें अपने कल्याण के लिए स्वयं ही जांचते रहना होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे एक बार इस पार्ट को ज़रूर रीड करें और कोई डाउट हो तो उसको पूछें।